जय हिंद दोस्तों। देखेंगे 7.2 आप लोग का। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 भाग 2 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ लिए थे 7.2 का एक नंबर हेडिंग पढ़ लिए थे और 2 नंबर हेडिंग पढ़ लिए थे एग्जाम्पल के साथ। आप देखेंगे 3 नंबर हेडिंग दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं 3 नंबर से। और विभाजन सूत्र 7.2 में पढ़ना है। अनुपात दिया रहेगा तो बड़ा वाला, अनुपात नहीं दिया तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग को सवाल बताते हैं 3 नंबर। बड़ा क्वेश्चन होने के कारण क्वेश्चन नहीं लिखा गया, क्वेश्चन आपको बगल में मिल जाएगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के एक आयताकार मैदान एबीसीडी चुने गए हैं। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग दौड़ती है तो हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग से दौड़ता है तो लाल झंडा गाड़ देता है। तो झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गौर कीजिएगा कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला। निहारिका दूसरी पंक्ति में है ना एडी के 1/4 भाग दौड़ती है और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग दौड़ती है। तो गौर से समझिएगा, निहारिका को ए मान लिया गया। निहारिका को क्या मान लिया गया? ए। कितना पंक्ति में है? दूसर की पंक्ति से। कितना भाग से? 1/4 भाग से दौड़ती है। किसके लिए? 100 गमला के लिए। तो काट दीजिए आप लोग को, तो कट जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो 25 मर्त में आप लोग को कट जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया? 2 और 25 हो गया। चलिए अब यहां तक होने के बाद अब आइए प्रीत को क्या मान लिया जाए? प्रीत को बी मान लिया जाए। प्रीत कितना पंक्ति में दौड़ रहा है? 8वां पंक्ति में दौड़ रहा है ना। कितने भाग से? 1/5 भाग से दौड़ रहा है। कितने गमले के लिए? 100 गमला के लिए। ठीक है, इसको 5 से काट दीजिए। कितना मर्त में? 20 मर्त में। तो बी का मान हो गया 8 और 20 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्लियर होने के बाद ध्यान रखेंगे, आई x1 हो जाएगा, आई x2 हो जाएगा, आई y1 हो जाएगा, आई क्या होगा? y2 हो जाएगा। तो अब आइए अनुपात कहीं दिया नहीं है सर। अनुपात जब नहीं दिया तो छोटा वाला फार्मूला। तो कौन सा छोटा वाला फार्मूला? x बराबर x2 प्लस x1/2। ठीक है, और y बराबर y2 प्लस y1/2। समझ में आ गया? इसको हम लोग कहते हैं कि कौन फार्मूला का नाम है? मध्य बिंदु फार्मूला का नाम है ना। अनुपात नहीं दिया थी। अब आइए x बराबर x2 का मान। x2 का मान 8 है, x1 का मान 2 है। तो 8 प्लस 2 बट्टा में कितना दोस्तों? 2। तो x बराबर 10/2 कट करोगे तो 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए y बराबर देखिए y2 और y1। y2 का मान 20 और y1 का मान 25। 20 प्लस 25/2 करोगे तो y बराबर कितना हो गया? 45/2। कट करोगे तो 22.5 होगा। तो y का मान कितना निकल गया? 22.5। ठीक है, 22.5 निकल गया। तो भाई बिंदु कितना निकल गया मेरे पास? 5 और 22.5 निकल गया। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए। अब आइए दोस्तों, है ना, अगेन आइए, आंसर तो हो गया। अगेन आइए फिर से कह रहा है दूरी सूत्र लगाने के लिए। तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे, है ना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे। चलिए अब x2 का मान भरोगे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस y2 का मान 20 और माइनस 25 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद रखेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आप इसका जरूर आंसर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो बिंदु का मान दिया -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए आंसर क्या चाहिए पूछ रहा है? अनुपात में कर रहा है आंसर देने के लिए। तो बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु ए हो गया, ए हो गया, क्या हो गया? बी हो गया। ए और बी उतार लिया, एक्स्ट्रा बिंदु दिया हुआ था। चलिए तो हई हो गया x1, हई हो गया x2, हई हो गया y1, हई हो गया y2, और हई x और y हो गया। अनुपात यहाँ पर हम अनुपात के आंसर लाना था। तो x बराबर, अब आइए m1 x2 प्लस m2 x1, y में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं x बराबर m1 का मान नहीं दिया है, x का मान दिया है, x का मान -6 है, m1 का मान नहीं दिया है, x2 का मान 6 है, m2 का मान नहीं दिया है, x1 का मान -3 है, बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अनुपात नहीं दिया था, बगैर अनुपात के नहीं दिया था। अगर हई नहीं दिया रहता तो छोटा वाला फार्मूला लगा देते, हई नहीं दिया रहता तो छोटा वाला फार्मूला लगा देते। हई ससुरा बीच में घुस गया है तो लगाना पड़ा अनुपात के, अनुपातों में आंसर मांग रहा है। अब आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6m1 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 3m2 होगा, है ना। 6 एकम 6 और 3 एकम 3, बाकी माइनस प्लस माइनस माइनस। अब आएंगे एक में इसे गुना कीजिएगा तो माइनस में m हो जाएगा, ऐसे गुना कीजिएगा तो माइनस में m2 हो जाएगा, 1 छिपा रहता है। अब आएंगे 6m1 माइनस 3m2, ठीक है, माइनस में है तो पलट दीजिए, प्लस में आ जाएगा, अब माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल में 0, तो 6 गो, है ना, 6 गो एगो को हुआ 7m1 हुआ, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो माइनस में 2m2 आएगा, इक्वल में 0, और 7m1 माइनस में है तो प्लस में उधर कर दोगे। अब आइए m1 बट्टा m2, आपको उस दिन बताए थे कि जो m1 बाई m2 लिखाएगा तो संख्या पलट जाएगा, यानी 7 हो जाएगा नीचे, है ना, आदू हो जाएगा ऊपर का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 7 में से गुना कीजिए 7m1 आ जाएगा, ऐसे गुना कितना, तो आपका कितना हो गया, या में आंसर 2 रेशियो कितना हो गया 7, तो आंसर दोस्तों आ गया। आप y वाला भी बनाइएगा तो आंसर यही आएगा, बाकी बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप एगो पर आंसर ला दिए तो क्या दिक्कत है, जब 2 रेशियो 7 आ गए तो। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। कड़ा वह अनुपात बताइए जिसमें बिंदु a का मान 1-5 और 4-5 को विभाजित करने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए। इसमें अनुपात पूछ में नहीं किया है तो हम भी छोड़ देंगे, अनुपात पूछा नहीं है तो a का मान दिया 1 और -5 और b का मान दिया है -4 और 5। ठीक है, अब आइए x1 x2 y1 y2। अब आइए अनुपात नहीं दिया है, अनुपात नहीं दिया तो x बराबर x2 प्लस x1/2, फिर y बराबर y2 प्लस y1/2। ठीक है, अब आइए x बराबर x1 x2 का मान माइनस में 4 है, इसका मान 1 है, अब बट्टा में 2 है, तो x बराबर -3 और y में 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों? चलिए y बराबर, अब y2 का मान कितना है 5, अब y1 का मान कितना है माइनस में 5 अब y में 2, तो y बराबर, अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो 0/2 कटिएगा तो 0, तो यानी कि कितना बिंदु का मान आ गया दोस्तों, बिंदु का मान कितना आ गया, तो माइनस में 3/2 और 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर दिया होगा। एक्स अक्ष का देखिए याद एक कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। एक्स अक्ष के समांतर, सुनिए एक्स अक्ष के समांतर उस दिन थ्योरी में भूल गए थे, एक्स अक्ष के समांतर का मान आप लोग को 1:1 होता है। क्वेश्चन में याद रखिए आएगा ऑब्जेक्टिव में, एक्स अक्ष के समांतर कहेगा तो, है ना, तो 1:1, समांतर का मतलब बराबर, 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग 4 नंबर 5 नंबर समझ गए, तो 6 नंबर सवाल बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान बताइए। तो देखिए ए बी सी डी का मान दिया है। गौर करने वाला बात है मेरे दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज बोला है, तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसमें एक विकर्ण लेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण आप लोग हो गया, तो विकर्ण में सर क्या क्या होगा, AC और BD निकालते हैं। ध्यान रखिएगा एक्स वाई को निकालने के लिए हमें विकर्ण चाहिए, तो AC और BD निकालेंगे। चलिए, तो AC और BD के लिख दिया गया है, A का मान यहाँ पर है, C का मान यहाँ पर है। इसमें अनुपात नहीं दिया तो अनुपात सूत्र नहीं लगाएंगे। जब अनुपात नहीं दिया है तो सिंपल वाला फॉर्मूला x1/x2 + 2। ठीक है, फिर y बराबर तुम क्या करोगे, y2 + y1/2 करोगे। अब मान भर दीजिए सर, x2 का मान कितना है, x2 का मान x है, x1 का मान कितना है 1 है, अब y में कितना हो गया 2, नहीं कटेगा। y बराबर देखिए y2 का मान 6 है और y1 का मान कितना है 2 है। अब आइए x बराबर x + 1/2 और y बराबर 8/2, कट करोगे 4 होगा, तो x बराबर x + 1/2 कॉमा y बराबर कितना आया 4 आया। इतना सर दोस्तों एक आपका AC का वैल्यू हो गया। क्या हो गया सर, AC का। ठीक है, AC का ये वेलोसिटी है। अब आएंगे AC के बाद से, है ना, AC के बाद से आएंगे दोस्तों, है ना, इसका, तो x बराबर फिर x2 + x1/2 और y बराबर y2 + y1/2। ठीक है, अब आते हैं x बराबर x2 का मान कितना है 3 है, x1 का मान कितना है 4 है /2, फिर y बराबर y2 का मान कितना है 5 है, इसका मान कितना है y है, अब y में 2, तो x बराबर हमारा दोस्तों 7/2 और y बराबर 5 + y/2।
यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद, दोस्तों मेरे, है ना, यह काची का मान है, बी डी का मान है। ये किस चीज का मान है सर? बी डी का मान है। काची का मान है? बी डी का। अब आएंगे इसलिए एक्स वाई को मान ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे क्या? एक्स तथा, है ना, एक्स तथा वाई का मान बराबर करने पर, बराबर, ठीक है, यानी एक्स वाला एक्स के साथ और वाई वाला वाई के साथ। एक्स इधर कितना है देखिए, इधर से एक्स उठाइए और इधर से एक्स उठाइए, तो एक्स बराबर मेरा कितना है? एक्स प्लस 1/2 है, ठीक है, और बराबर में क्या है? 7/2, यानी एक्स का खानदान है। तो अब आइए 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स बराबर 7, प्लस में 1 है तो माइनस में, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 6। एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों। अब आते हैं वाई का मान, तो वाई का मान इधर कितना है? 4 है, 4, और बराबर इधर कितना है? 5 + y/2, है ना, वाई के खानदान है। तो भाग में है तो सर गुना में ले जाइए, 8 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। 4 दूना 8, घटेगा तो 3 होगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 6 और 3 आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, हमने एसी और बीडी पर काम कर दिया। इधर आप लोग को एसी के काम है, इधर बीडी का काम है, और एक्स वाई को कर दिया, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 7। खड़ा है बिंदु ए के निर्देशांक बताइए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 0-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है, यानी बी का निर्देशांक 1-4 है। तो पहले हमें क्या चीज पर ध्यान देना होगा सर? वृत्त का व्यास। चलिए एक हम बनाते हैं, आप लोग को वृत्त बनाते हैं। वृत्त में हम लोग आधे दूरी ले जाते हैं, तो सर इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसको आधे दूरी को त्रिज्या। बाकी बोला आपको व्यास है तो व्यास ले चलिए। कह रहा है कि केंद्र पर कितना होना चाहिए? 2, 3, तो हाई केंद्र जब हो गया तो इसका वैल्यू 2 और -3 हो गया, ठीक है, 2 और 3 हो गया केंद्र का, जिसको सी कहेंगे। अब आइए बी का निर्देशांक कितना है सर? 1-4 है, तो ए हो गया, हाई बी हो गया, तो इसका मान कितना है? 1 और 4 है, 1 और 4 है, इसका नहीं दिया है तो एक्स वाई मान लोगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सॉल्यूशन पर आते हैं, तो लिखेंगे क्या? माना कि ए का निर्देशांक, है ना, माना कि ए का निर्देशांक क्या ले लेंगे दोस्तों? एक्स और वाई, ए वाला हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए माना है तो देखिए, हाई हो गया x1, हाई हो गया x2, हाई हो गया y1, हाई हो गया y2, ठीक है, बीच वाला केंद्र और x और y हो गया। अनुपात कहीं दिया नहीं है, ठीक है। फिर देखिए हमने एक वृत्त खींचा, ए और बी रेखा हो गया, ए का मान नहीं दिया तो एक्स और वाई ले लिया गया, लेट मान लिया गया, माना कि ए का निर्देशांक एक्स वाई है ना, ए का निर्देशांक क्लियर हो गया, तो यानी एक्स और वाई ले लिया गया। अब बी का मान दिया 1 और 4 दिया है, ठीक है, और सी यहाँ पर दिखा हुआ है, तो x1 हो गया, x2 हो गया, y1 y2 हो गया। अब आते हैं कि x बराबर x2 + x1/2, है ना, अनुपात नहीं दिया तो अनुपात सूत्र नहीं लगाया m वाला। x का मान कितना है? खोजिए, यहाँ पर है 2 हो गया, x2 का मान कहाँ है? 1 हो गया, और x1 का मान कितना है सर? x है, x1 का मान कितना है? x/2। फिर से देखिए x का मान खोजिए, इसमें तो x का मान 2 है, x2 का मान खोजिए 1 है, प्लस का x1 का मान कितना है? x यहाँ पर है। अब देखिए भाग में है तो गुना में कीजिए, 2 दूनी का 4, 1 + x हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, तो हाई हो गया तुम्हारे x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब आते हैं y वाले पर, तो y बराबर y2 + y1/2, इसको भी भाई को समझ में इधर नहीं है, इधर समझ लेगा। y खोजिए सर, y सिंपल सा y खोजिए, तो y का मान -3 है, y2 खोजिएगा, हमें नहीं हमें है, y2 का मान 4 है, y1 का मान कितना है? y है, y में 2, भाग में है तो गुना में कीजिए, 3 दूनी 6 और 4 + y, तो 6, प्लस में है तो माइनस में कीजिएगा, तो हाई हो गया तुम्हारा 10, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 3 और माइनस में 10, है ना, 3 और माइनस में 10 आंसर आ गया दोस्तों। चलिए तो एक्स और वाई का वैल्यू सर आ ही गया, तो आपसे उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आप इसका बहुत बढ़िया समझे होंगे, शेयर भी ईमानदारी पूर्वक किए होंगे अपने दोस्तों के पास जो अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो जितना आप सर परिवार जोड़ दीजिए, है ना, इस YouTube चैनल पर, आपका हम आभारी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। नए वीडियो इसी तरह आते रहेगा, या 7th क्लास का वीडियो हो, या 8th क्लास का वीडियो हो, या 9th का हो, या 10th का, या 11th का, या 12th का हो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, हमारा साथ दीजिए,
और वीडियो को एकदम शेयर करते रहें। और याद रखिएगा कभी भी सर मम्मी पापा का धोखा ना दीजिएगा। रेगुलर पढ़िए पढ़ाई सर, रेगुलर पढ़िए। आप मतलब कि घर का परिवार ही आपका सब कुछ है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप लोग को जहाँ तहाँ मन लगाने से अच्छा है कि सर आप लोग किताबों पर मन लगाए। दूसरे से बात करने से अच्छा है कि अपने किताबों से बात करें, ठीक है दोस्तों। टीवी देखने से अच्छा है कि आप लोग मेरा सर क्या नाम है कोई आप चैनल देख लीजिए पढ़ाई का, ठीक है। तो आपसे उम्मीद रखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जो आप लोग को लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सर जय हिंद। नेक्स्ट देखेंगे कल वीडियो।